कितना परेशान है, चलो कराई देता हूँ इनकी शादी। ऐसा मन में विचार आया, निज माया बल देख विसारा, निज माया बल देख विसारा, हंसी बोले मांगे जिम जाकुल रोगी, पैदन दे जो 80 साल की उम्र से ज्यादा माताएं या बहनें या पुरुष में पहुंच चुके हैं, उन्हें वो भोजन बहुत अच्छा लगता है जो नुकसान करने वाला हो। वो चाट पकौड़े भी खाने को पसंद करती हैं और ऐसी चीज अनहोनी मांगेंगी कि घर वाले ढूंढे भी न पाए जल्दी। कुपथ माँ में व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। कुपथ तुम मांग रहे हो, कुपथ का मतलब जो खाने से हानि करेगा, लेकिन जो वैद्य होगा, चतुर डॉक्टर होगा, वो उसको नहीं देगा। तुम मांग रहे हो तुम्हारे नुकसान वाली, लेकिन मैं उसको दूसरे हिसाब से देना चाहता हूँ, भगवान ने कहा। तो इसलिए ज्यादा उम्र हो जाए या शरीर जर्जर हो जाए तो ऐसी चीज खाने में चलायमान मन को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम दुखदायी हो सकता है। इधर भगवान ने कहा, अब जिस काम से तुम्हारा फायदा होगा मैं वो करने जा रहा हूँ। ये सारी बात कहा, लेकिन माया में है तो इन मुनि को कुछ समझा नहीं इन्होंने। बात बात में सारी बात कह भी दिया, फिर भी इनके हृदय के अंदर नहीं समझा, क्योंकि माया भी बस भये मुनि मोरा, माया भये मुनि मोरा, समुझे जहाँ स्वयं अब तुम्हें मैं दे दिया अपना स्वरूप। जैसे नारद जी को पता लगा कि ठाकुर जी ने अपना स्वरूप हमें दे दिया, एकदम से गर्भ में फूल गए। अब तो जब देर में पहुंचेंगे वहां पर, तब भी वो मेरा इंतजार करेगी, क्योंकि हमारे जैसे सुंदर तो कोई है नहीं, तो बड़े धीरे धीरे चले गर्भ अहमित मन माए। जब हमारे जैसे सुंदर तो वहां समाज में कोई है नहीं, तो ढूंढ ढांड के थक जाएगी और मैं पहुंचूंगा, बच्चा माल मेरे गले में पड़ेगा। ऐसा जान करके बड़े मस्ताना चाल में देवश्री नारद जी चल रहे हैं, और जो नारायण का नाम जपते थे वो भूल गए, अब उस बालिका का स्मरण करते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। कई बार हम आप संसारी जीवन प्रलोभन में आकर के और अपने मूल तत्व को भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार दिक्कतें आती हैं, दुख आती हैं। यहाँ पर जहाँ ये समाज लगा हुआ था वहाँ पर पहुँचते हैं, सब देश देश के राजा बैठे हुए हैं और देवश्री नारद जी वहाँ समाज में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी ध्यान की है, आप सब सुन लें। बात में इसमें तो जरूर लिखा है, लेकिन कई बार कुछ लोग उल्टी बात कहते हैं, मैं इसको सीधे हिसाब से बताना चाहता हूँ। भगवान ने इनका स्वरूप क्या दिया आप सबको मालूम है, लेकिन इस स्वरूप को सबको नहीं मान देखेंगे तो सब, लेकिन सबको ये लगेगा कि देवश्री नारद जी है। इनका हंसी ठिठोली हर व्यक्ति नहीं करेगा, केवल शंकर भगवान के दो गण बैठे हैं उनको मालूम है। बस भगवान ने ऐसा पर्दा मारा है। मुनि हित कारण रूप निधान, इनको
ये नारद जी आए हैं, सबने प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने इनको वृद्ध बानर का स्वरूप बनाया। बानर का स्वरूप बुरा नहीं होता है। यहाँ पर एक बात बड़ी ही जानने और समझने की है। हनुमान जी ने सुंदरकांड में विभीषण से कहा है, और कुछ भक्त कई बार हम लोगों से भी पूछते हैं, तो हम कई बार कथा में, सत्संग में, या काफी भक्तों में इस बात को कहना चाहिए, ताकि एक ही बार बोला जाए तो कई भक्त सुने। एक एक भक्त को समझाया जाएगा तो समझ में कम आएगा। हनुमान जी ने कहा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताए ना मिले आहारा। इसका अर्थ लोग इस तरह समझते हैं कि जो सुबह उठकर हनुमान जी का नाम ले लेगा उसको दिन भर आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। और हम लोग रोज सुबह आरती करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, और तुरंत चाय बिस्कुट और जो भी है सुविधा मिल रही है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के आगे उनका एक सेवक कहता है, अपने स्वामी की बड़ाई करते हैं कि हम लोग क्या, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे अधम का तो कोई नाम ले ले तो अन्न ही ना पाए। एक उपमा दिया है यहाँ पर। भगवान ने इनको वृद्ध बानर का स्वरूप इसलिए बनाया है क्योंकि जितने देवता हैं भगवान राम की प्रतीक्षा में बानर के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में सेवा के लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि तुम सब जाओ बानर के रूप में, जहां तहां यत्र तत्र बैठो, आपको राम का दर्शन होगा। जिस स्वरूप में मेरे हरि सबसे पहले दर्शन देना चाहेंगे वही स्वरूप इनको थोड़ी देर के लिए दिया है। वहां पर शंकर भगवान जी के जो गण बैठे हुए हैं उनको सारी समाज की बातें वहां की मालूम है, और नारद जी जिस काम के लिए आए हैं ये सब बात मालूम है। लेकिन ये ब्राह्मण के रूप में दोनों गण बैठे हैं जिनको नारद जी नहीं जान पाए। इन दोनों गणों को भी नारद जी ने श्राप दिया है, यही जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनेंगे जब इन्हें नारद जी श्राप देंगे तब। तो देवसी नारद जी के श्राप में बड़ा ही कल्याण है कई कार्य का। तो जिस समाज में देवता मुनि बैठे हुए हैं वहीं पर पहुंच गए देवसी नारद जी। इनका स्वरूप देख करके सब लोग हंसी कूट कुछ लोग कर रहे हैं ये दोनों आपस में कि अब ये बूढ़ा बानर आया है विवाह के चक्कर में, आप देखो क्या होता है। नारद जी को सुनाए के कर रहे हैं, लेकिन इनकी भक्ति जो अंदर थी उसके ऊपर ऐसा पर्दा पड़ा इन्हें कुछ मालूम नहीं हो रहा है। करही कोटि ना हृदय सुना, करही कोटि ना हृदय सुनाई, एक देह सुंदरता भगवान ने अच्छा इनको सुंदरता दे दिया। अब जिस काम के लिए आए इनका कार्य तो सिद्ध होगा। कैसा स्वरूप है? मरकट बदन भयंकर देही। मरकट कहते हैं बानर को जरूर, लेकिन उस बानर को कहते हैं जो मारता हो काटता हो, उसको मरकट कहते हैं। तो इनका नाखून बड़े बड़े और हाथ पैर एकदम से सूखे। मरकट बदन भयंकर देही, इतना भयंकर था जिसका कुछ कहने को नहीं। तो उसको जैसे कन्या ने देखा, देखत हृदय क्रोध बहाते, वो नारद जी दौड़ दौड़ के उसी तरफ जाते थे जिस रास्ते से कन्या आती थी। कन्या को क्रोध आया कि ये बुढ़ा बानर कहाँ गया आगे दौड़ रहा है, इधर घूमती है तो उधर पहुंच जाते हैं, उधर रास्ता देखती है इधर पहुंच जाते हैं। समाज में वो कन्या करे क्या, हाथ में जयमाला ले रखी है और सखियां उसके साथ में चल रही हैं, 5-7 सखी। नारद जी ने इधर से उधर उधर से उधर 2-3 चक्कर लगाया और फिर भी कन्या सबकी तरफ तो देख भी रही है और इनकी तरफ भूल करके भी नहीं देखी है। भगवान की इच्छा नहीं है ना। पराई स्त्री को देखने से दृष्टि दोष लगता है। भागवत में 4th स्कंद में और दूसरे अध्याय में 3रे श्लोक में कहा गया है, मातृवर परदारेषु परद्रव्येषु सुलोष्ट व्रत। पराई स्त्री को
माता के समान देखे और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे। जिम परिवार लिलार गुसाई तजो चौथ के चंद के नाही। रामायण में भी सुंदरकांड में कहा गया है। विभीषण ने रावण को समझाया वहां पे कि जैसे चौथ का चंद्रमा को त्यागा जाता है नहीं कलंक लगेगा, ऐसे दूसरे की स्त्री का लाभ भी नहीं देखना चाहिए। भैया लक्ष्मण 14 साल जंगल में थे जब सीता हरण हुआ और वहां पर सुग्रीव जी आगे कथा सुनेंगे ही, तो जो नूपुर मिले तो पूछा कि भाई है सीता का पहचानो? बोले भाई पैरों के कुछ होते तुम बताते भी हो, कानों के माथे के बारे में तुम कुछ पता नहीं है, क्योंकि चरणों में ही दृष्टि रहती थी। आज इधर इनका स्वरूप देख करके इनके तरफ देख नहीं रही है, तो भगवान फिर भी इनके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा भला कर रहे हैं। इसी बीच में मेरी ठाकुर है वहां पर दिव्य स्वरूप लेकर पहुंच गए और क्या किया, जैसे पहुंचे तैसे वो जयमाला कन्या लेकर के भगवान को गले में डाला और डालते ही दुल्हे नीलाई गए समाज सब आया बाजार में जाती हैं तो पर्स या बटुआ उनके पास होता है, उनके बटुए में से वो 10 का सौदा लेती हैं, सामान लेती हैं और 100 की नोट अगर गिर जाए और सामान लेके जब दोबारा बटुआ खोलेंगी पैसा नहीं निकलेगा तो वो वहां से दौड़ेंगी उस दुकान के पास में, कहाँ गिर गया, मन गिर गई छूट जनो घाटी, यानी जैसे हमारे एक मणि कहती है सोना को, मणि गिर गई, इतना व्याकुल हुए जैसे वो चली गई कन्या। अब क्या करें, जिसके कारण इतना बड़ा प्रोग्राम किया, स्वरूप मांगा और फिर भी उसको प्राप्त नहीं किया, अब जाके हम भगवान को भी क्या कहेंगे, और यहाँ पर तो बड़ा दिक्कत हुआ। ये बात को देख करके भगवान भोलेनाथ के गणों ने थोड़ा मुस्कुरा करके कहा कि हे प्रभु जाके अपना स्वरूप तो देख लो, पहले तुम विवाह चक्कर में पड़े हो। कैसे देखे, वहां शीशा उसा भी नहीं था, पास में एक सरोवर बह रहा था, बोले जाओ उसमें झांको जाए। गए और जल के अंदर देखा, लहरा रहा था जल। पुनि जल देखी रूप निज पावा, पुनि जल हृदय गए और वहां जब स्वरूप देखे तो अब बड़ा इनको क्रोध आया, आप करें तो क्या करें। बोले कि देहों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरे ठाकुर जी ने तो हमारी बड़ी हंसी करा दिया, अब जाके उनको मैं श्राप देता हूँ, या तो वही रहेंगे संसार में, मैं ही रहूंगा। संसार में इतनी हंसी हुई और तुम दोनों ने, तुम्हें मालूम था फिर भी पहले ही बता देते तो मैं ये बात होती तो मैं समाज से हट जाता। अब समाज में जो बदनामी हो गई वो कैसे दूर होगी, इसलिए तुम दोनों जाओ निशाचर हो जाओ। दोनों को श्राप दे दिया देवश्री नारद जी ने। हंसो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सो लेव फल बहुरी हंसो मुनि को। हमारे जैसे साधु के ऊपर तुमने हंसा है, अब फिर अच्छा लगेगा तो किसी महात्मा के ऊपर दिलगी करना, जाओ निशाचर बन जाओ। ऐसे श्राप दे दिया और जैसे श्राप दिया और आगे बढ़े मेरे प्रभु आगे आ गए। कौन से स्वरूप में आए, जिस स्वरूप में पहले मिले थे भगवान। बीच ही पंत मिले सुंदरमा
कन्या को लेकर के मेरे ठाकुर फिर आगे आ गए। अब मुनि जी के आगे आए तो इनको और क्रोध आया कि देखो इसी चक्कर में हम कितना 3 दिन से लगा हूं, अब तो इसको लेके चले गए, फिर हम जलाने लाए हो। और आए तो मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए देवसी जी से फिर कह रहे हैं, कहीं पर मुस्कुराना लाभदायक होता है और कहीं पर मुस्कुराना घृत अग्नि में डालने के बराबर हो जाता है। क्योंकि उन संत से श्राप लेना है ना, तो वहां पर जो ऐसे लक्ष्मण जी परशुराम जी को कुछ कह करके हंसते थे, ऐसे मेरे ठाकुर जी आज कह रहे हैं, बोले बचन मधुर सुर साई, बोले बचन मधुर सुर साई, मुनि का चले परेशान हो जाए तो क्या बात है, कुछ बताओ तो, बात क्या है तो सब मालूम आई है। तब देवश्री नारद जी ने बहुत बात कहा है, मैं आपको 2-4 बातों में बताया कि ये प्रसंग बड़ा ही विस्तार है, राम जन्म याद करवाना है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्खा हृदय भी सेखी, तुम दूसरे का धन नहीं देख सकते हो क्या? ठाकुर जी से कहा, तुम्हारे हृदय के अंदर बड़ी कुटिलता है, हमारा अच्छा हो रहा था तो उसमें तुमने बाधा डाल दिया। बाधा क्यों डाला? मुनि के हित के लिए, मुनि के फायदा के लिए। मथत सिंधु रुद्र बौरायो और सुरन प्रेर विष पान करायो। समुद्र का मंथन देवता और राक्षसों से दोनों से करवाया, दोनों को थका के मार डाला, लेकिन जो अमृत निकला उसको जाके तुम मोहिनी का रूप बन के देवताओं को पिला दिया और असुरों को तुम जहर पिलवाए। तुम्हारे अंदर तो कपट भरा पड़ा है, और जब उसमें से हलाहल जहर निकला तो वो तुम नहीं रोक पाए, उसको भोले वालों को जाके पिलवा दिया। ऐसा अनाड़ी भोला जो तुम्हारे कहने से पी लिया। बात तो बिल्कुल सही थी, एकदम से टहक टहक परिचो सबका खूब प्रणाम प्रणाम सुनाए रहे हैं मेरे स्वामी को, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर तो नहीं है, इसलिए तुम बहुत मनमानी कर रहे हो। अब तुम्हारा पाला मेरे से पड़ा है। परम स्वतंत्र न सिर पर को, परम स्वतंत्र न सिर पर को, आवाज मलो जगह पर बायना दिया। एक बायना शब्द होता है, कहते हैं बायना दे आओ, तो तुमने जो बायना बांटते थे बहुत अच्छे साधु के घर में दिया है, इसका फल तुम्हें अब हमारे द्वारा तुम पाओगे। भगवान तो मुस्कुराए रहे हैं, कुछ बोलते हैं नहीं। और क्या कहते हैं देवश्री नारद जी, कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, बंचो मोहि जवन धरि देहि, सोईतन धरो श्राप मम येहि। 2 श्राप दिया कि जो शरीर धर के तुमने मुझको ठगा था वही शरीर तुम धरो, ये मैं श्राप देता हूँ। कौन शरीर धरा था? मनुष्य के रूप में आके इनके आगे मिले थे, तो तुम्हें इस संसार में मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा। और दूसरा, तुमने हमें बांदर का स्वरूप बनाया है, तो ये नहीं कहा कि बानर तुम्हें मारेंगे, ये बानर तुम्हारी मदद करेंगे। दे रहे हैं श्राप और हो रहा है आशीर्वाद। कप आकृति तुम कीन हमारी, करे है किस सहाय तुम्हारी, यही बानर तुम्हारी मदद करेंगे आगे चल के। मम अपकार कीन तुम भाई, अब नारी विरह तुम हो दुखारी। मैंने कुछ स्त्री के कारण मेरे अंदर भावना आई थी, तो मेरा तुमने ऐसा किया, तुम भी नारी के वियोग में दुख पाओगे। कई बातें कहा है यहाँ पर, इस प्रकार जो है श्राप दिया है, और श्राप
इस धड़ प्रभु है, पुण्य माया बहुत दूर की, जितनी माया थी दूर किया है। और देवश्री नारद जी को अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ है। देवश्री नारद जी ने भगवान से हाथ जोड़ा है कि हे प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया और अब हमारा ये श्राप कैसे दूर हो। बहुत ही कथा आपको फास्टिंग में लेते हुए और राम जन्म की पूरी गाथा सुनाई जाए। और जब भगवान ने माया को दूर किया है तैसे ना वो कन्या वहां पर बची ना वो ठाकुर बचे। अब इनके मन में बड़ी उथल पुथल हुई। कहने लगे भगवान से कि मिसा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से श्राप तुम दे हो, मेरे को चिंता मत करो। भगवान से कहा नारद जी ने कि मैंने आपको बड़े अटपटे वचन कहे हैं, मैं आप शब्द कहे बहु तेरे कहीं मुनि पाप मिटे किम मेरे। तो ठाकुर जी ने कहा कि जप हो जाए शंकर सतनामा तुरत हृदय मिले विश्रामा। आप किसी संत से भगवंत से किसी को अगर आप शब्द बोल के आए हो या कोई किसी से बहस जिद हो गई है, विवाद हो गया है, उसका उपाय यहाँ पर है। जप हो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नाम को जाप करो तो तुरंत हृदय मिले विश्रामा, तुरंत आपको शांति मिलेगी और वो पाप दूर हो जाएगा। कोई नहीं शिव समान प्रेम हो रे, शंकर के समान प्रेम हमारा कोई नहीं है। ऐसी जो है शिक्षा दे करके मेरे नारायण वहां से अंतर ध्यान हुए हैं और ये दोनों समय पा करके ये दोनों राक्षस बने हैं। और धन वैभव में इतना विपुलता हुई है जिसका कुछ कहा न जाए। तो इस प्रकार की एक कल्प तक की तो ये कथा है। अब यहाँ पर कहा गया है सो अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहो विचित्र कथा विस्तार। इस प्रकार तो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। अब आपको बड़ी विचित्र कथा सुना रहा हूँ जिससे हमारे राम है इस संसार में आए। देहि कारण यज अगुण रूपा ब्रह्म भयो कौशल प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे देखा था भाई के समेत जंगल में फिर रहे थे, तुम्हारे मन में शंका हो रही थी। आज वही राम इस संसार में आएंगे, वो कथा मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। भरद्वाज शंकर सुनबानी सकुच सप्रेम उमा माता भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान शंकर जिस प्रकार राम जी संसार में आए वो कथा सुनाने लगे। स्वयं मनो